आई थिंक आपको मेरे चेहरे से दिख रहा होगा भली बात ही नज़र आ रहा होगा कि मेरा एक्साइटमेंट लेवल कितना है। एंड हम एक्टर के लिए मेरे ख्याल से सबसे अहम बात यही रहती है, और सबसे मैं बोलूँगी एक संतुष्टि की बात यही रहती है कि आप अलग अलग किरदार आपको निभाने का मौका मिलता है। और अभी हाल ही में मैंने ससुराल गेंदा फूल किया, उससे पहले मैंने पिंजरा किया था। एंड तो अब जाकर एक हिस्टोरिकल शो में आई हूँ मैं, तो इट्स नाइस। एक अभी पहले आम इंसान की कहानी का शो कर रही थी मैं, ससुराल गेंदा फूल, और अब जाकर मैं अहिल्या बाई होलकर की कहानी का हिस्सा बन गई हूँ। एक रानी का किरदार निभा रही हूँ, गौतमा बाई जो पटरानी है। तो आई थिंक इट्स नाइस बिकॉज व्हेन पीपल आस्क मी कि आपको एक एक्टर के उसमें आपको सबसे अच्छी चीज़ क्या लगती है, तो मैं हमेशा सबको यही बोलती हूँ कि मेरे लिए सबसे अच्छी चीज़ ये है कि एक जीवन में आप इतने सारे जीवन जी लेते हैं, आपको मौका मिलता है, अलग अलग किरदार निभाने का मौका मिलता है, अलग अलग कपड़े पहनने का मौका मिलता है, आपके हाव भाव अलग होते हैं। और आई थिंक दैट्स वंडरफुल एंड आई एम हैविंग अ ब्रिलियंट टाइम बिकॉज यहाँ पर जैक्सन सेठी जो हमारे डायरेक्टर हैं, उनसे फिर से मेरी मुलाकात हो गई है। और लोकेशन भी लगभग सेम है, वो हमें डायरेक्ट करते थे हमारे शो में जमाई राजा में। सो ही इज़ हियर अगैन एंड आई एम सो हैप्पी। देन कितने एक्टर्स होते हैं, रेशम टिपनिस जो हैं वो मेरी अच्छी दोस्त हैं, उनके साथ मैं 2 शोज़ ऑलरेडी पहले कर चुकी हूँ, और अब काफ़ी अंतराल के बाद, आई थिंक 10 साल के बाद, 10-12 साल के बाद फिर से उनके साथ मुझे मौका मिल रहा है टेलीविज़न स्क्रीन स्पेस शेयर करने का। तो ये एक अच्छी चीज़ें हैं। एंड ऑफ कोर्स नए एक्टर्स हैं जिनसे मैं मिल रही हूँ एंड गेटिंग टू नो देम, सो इट्स नाइस। ओके, बहुत सारी चीज़ें मैंने नहीं पहनी है क्योंकि अभी ऑफ कोर्स जूतियाँ तो आप देख ही रहे हैं, जो हमेशा उस समय जूतियाँ होती थी, या फिर कोल्हापुरी चप्पल पहनते थे। और उसके बाद ये एक साड़ी है, ये नौवारी साड़ी आप देख रहे हैं बीच में से ऐसे है, ये स्पेशली महाराष्ट्रन बेल्ट में पहना जाता है, विच ऑल्सो गोज़ टूवर्ड्स मध्य प्रदेश बिकॉज होलकर डायनेस्टी जो थी वो सेंट्रल इंडिया मध्य प्रदेश से थी, लेकिन वहाँ पर भी बिकॉज वो बॉर्डर लाइन में था मालवा डिस्ट्रिक्ट, तो इसीलिए थोड़ा सा एक बोलते हैं महाराष्ट्रन कल्चर भी है, तो इसी वजह से नौवारी साड़ी पहनते थे। और ये जो पर्टिकुलर स्टाइल है साड़ी का, इसे कहते हैं शालू, ये जो साड़ी है विद ऑल द ब्रोकेड एंड द ब्रॉन्ज। सो जनरली ये साड़ियाँ पठरानियाँ पहना करती थी, तो ये है। एंड उसके बाद आप यहाँ पर आइए तो आप ये देखते हैं एम्बलम है, जो हमारे जो मालवा का है, इस राजपाट का है, उसका एम्बलम है, उसको सिग्निफाई करता है। एंड ये मल्हार राव भी इसे पहनते हैं, और क्योंकि मैं पटरानी हूँ तो मैं भी इसे पहनती हूँ, हम दोनों ही पहनते हैं इस पर्ल्स के साथ। देन ये काले मोती के साथ ये जो है, ये इन्होंने रोहिणी जो हमारी डिज़ाइनर हैं, स्टाइलिस्ट हैं, उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से हर किरदार को एक पर्टिकुलर डिस्टिंक्टिव फीचर दिया है। तो ऐसे ही मुझे दिया है गौतमा बाई के कैरेक्टर को विद ये चोकर एक होगा जिसमें धागे का काम होगा, और वो धागे के रंग जो है वो बदलते रहते हैं। और फिर उसके बाद उन्होंने ये काला ये दिया है, काला इसके साथ ये मैं हमेशा पहनती हूँ, और ये चोकर का रंग जो है वो बदलता रहता है। एक बहुत इंटरेस्टिंग उन्होंने दिया था मुझे, जो था जो मैं कभी कभी पहनती हूँ, वो काले रंग का है, और उसमें जो मोटिव्स हैं वो बेलपत्री से बने हैं। बेलपत्री एक पेड़ होता है जो शिव का सिंबॉलिज्म है। जब शिवरात्रि होती है तो हम लोग कितने बार बेलपत्री का फल खाते हैं, पत्तों से पूजा करते हैं, उनकी चढ़ाते हैं। तो सिमिलरली वो पत्तों से बना है, और वो इसीलिए उसने पहनाया हमें। आई मीन मैं काबिले तारीफ़ करना चाहूँगी रोहिणी की, बिकॉज and also why I'm talking about her is because I'm really impressed by her, is कि उसने ये सोचा कि मालवा जो डायनेस्टी और जो ये होलकर परिवार है, ये लोग शिव की पूजा करते थे, तो उस हिसाब से उसने मुझे वो बेलपत्री का चोकर दिया है पहनने के लिए, एंड दैट्स ब्यूटीफुल। फिर ऑफ कोर्स ये चूड़ियाँ आप जो देख रहे हैं, हरे रंग जो है, ये तो a lot of symbolism to a very Maharashtrian and little bit of Madhya Pradesh culture. Then नाक की नथनी मिसिंग है, बट यहाँ पे नाक में जो होती है बड़ी सुंदर सुंदर नथियाँ हमें पहनने का मौका मिलता है। कान का मुझे बहुत सुंदर दिया है, आई मीन दुर्भाग्य से अभी मेरे पास नहीं है, बट एंड ये आप देख रहे हैं, ये जो झूमर है ये यहाँ से पूरा आता है और ऐसे जाता है, और यहाँ पे कान पे लटकन है। और मेरे पास अगर आप तस्वीरें देखेंगे या शो को देखेंगे तो पूरा ऐसे कान में पहनती हूँ मैं, पूरा कान के शेप का है। So that's my look. And another distinctive feature is about the bindi. So यहाँ पे आप देख रहे हैं वो जो टैटू करा हुआ वो कलर उन्होंने दिया है, the green color, and then the bindi is there, and
ये वो स्टिक ऑन बिंदी नहीं है, ये प्रॉपरली सिंदूर के उससे लाल उस रोली से बनाई हुई बिंदी है। तो ये चीज़ों पर काम किया गया है। अदरवाइज़ जहाँ तक लैंग्वेज का सवाल है तो बहुत ही सुंदर हिंदी भाषी लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं हम लोग, जिसमें कभी कभी उर्दू शब्द भी आ जाते हैं। बिकॉज़ उस ज़माने में जब होलकर डायनेस्टी थी तब भी हमारे हिंदुस्तान में मुग़ल राज का जो बोलते हैं मुग़ल एम्पायर का काफ़ी एक प्रभाव था, होल्ड था हिंदुस्तान में। तो इस वजह से कहीं कहीं हम लोग उर्दू शब्दों का भी चयन करते हैं, उनका भी लफ्ज़ों का भी इस्तेमाल करते हैं। और मज़ा आ रहा है मुझे, खुशी मिल रही है। एक बहुत ही सुंदर प्रोडक्शन हाउस के साथ काम कर रही हूँ, दशमी क्रिएशंस, एंड द प्रोड्यूसर्स आर ब्यूटीफुल, द डायरेक्टर इज़ अमेजिंग, आवर क्रिएटिव डायरेक्टर तुषार, निधि, एवरीबडी, सब ने बहुत अच्छी सोच करी है। तो जब मैं लीप के बाद मैं इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनी तो बहुत अच्छे से मुझे समझाया गया। ऑफ कोर्स होलकर डायनेस्टी के बारे में मुझे पता है बिकॉज़ मैं हिस्ट्री स्टूडेंट रह चुकी हूँ, तो उतना तो हमें अंदाज़ा था। लेकिन और अहिल्या बाई के बारे में भी हमने बहुत कुछ सुना है, लेकिन एक डीप में जाकर जहाँ रिफॉर्मिटी की बात होती है कि भाई कौन कौन महिलाएं हैं, जैसे सरोजनी नायडू आती हैं, काशीबाई आती हैं, तो ऐसे ही अहिल्या बाई का भी जिक्र होता है हिस्ट्री में। बट जिस डेप्थ से अब जाकर होलकर डायनेस्टी के बारे में मुझे पता चला है और क्रिएटिव्स ने बताया है कि ऐसा था, गौतमा बाई मेरे किरदार के बारे में जो बताया है, मेरा जो रिलेशनशिप अहिल्या के साथ है वो कैसा है, तो उससे एक इंटरेस्ट बढ़ता है। एंड ये जानने को मिलता है दैट यू डूइंग अ शो यू नो जो हिस्टोरिकल है, जो हिंदुस्तान में हो चुकी हैं ये बातें, और आप उन्हें फिर से दर्शा रहे हैं, यू नो, फॉर द पीपल टू सी इट।